हेलो गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज मैं एमकॉम सेम 2 का ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 3 का थियोरी ऑफ गेम्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 7। पहला हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। उसमें ये प्लेयर ए और प्लेयर बी का दिया हुआ है। तो प्लेयर ए के अंदर ये है A1, A2 और A3 की कॉलम है, और ये प्लेयर बी के अंदर B1, B2 एंड B3 है। तो वो यहाँ पे मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। प्लेयर ए A1, A2 और A3 का लिख दिया, और B1, B2 और B3 का लिख दिया। यहाँ पे हमें लिख देना रो मिनिमा, और यहाँ पे हमें कॉलम मैक्सिमा। सबसे पहले आपको ये स्टेप पहले कर देना है, रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे रो मिनिमा, तो ये A1 के अंदर ये पूरे रो में जो भी मिनिमम है यानी कि 2, वो हमें यहाँ पे लिख देना है 2। इन तीनों में से जो मिनिमम है वो हमें लिखना है, यानी 5 वो मिनिमम है। उसके बाद इन तीनों में से मिनिमम है -7, वो हमें लिख देना है। सो रो मिनिमा के अंदर इन तीनों में से जो भी मिनिमम हो वो हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इन तीनों में से रो मिनिमा में से हमें मैक्सिमम को चूज़ करना है। तो मैक्सिमम कौन सा है? 5 है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया 5 पे, मैक्सिमम पे। उसके बाद कॉलम मैक्सिमा, तो कॉलम मैक्सिमा के अंदर इसमें से इन तीनों में से जो मैक्सिमम हो उसे हमें चूज़ करना है, यानी 15। अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो यानी 5, अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो 7। ओके, उसके बाद कॉलम मैक्सिमा का जो मिला है, अभी इन तीनों में से हमें मिनिमम को चूज़ करना है। मिनिमम यानी 5, तो ये 5। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें 5 मिला है, तो 5 के यहाँ पे B2 में कौन सा है? ये 5 है। और रो मिनिमा के अंदर भी हमें 5 मिला है, मैक्सिमम वाला। तो यहाँ पे हमें इसके सामने A2 में भी है 5। तो ये जो है हमारा वैल्यू ऑफ गेम होगा। क्या होगा? वैल्यू ऑफ गेम। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा, यानी कि ये जो रो मिनिमा है उसका हमें मैक्सिमम है 5, और है यहाँ पे मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा, वो हमें कितना है? मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा। तो ये कॉलम मैक्सिमा का हमें सबसे मिनिमम लेना है, यानी 5। ओके, तो मैक्सिमिनी इज इक्वल टू मिनीमैक्स इज इक्वल 5। ओके, सो हमें वैल्यू ऑफ गेम क्या मिला? हमें 5 मिला। तो वैल्यू ऑफ गेम यानी V हमें 5 मिला है, और ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। वैल्यू ऑफ गेम 5 मिला यानी कि ये सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट है कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और हमारा जो गेम है वो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है। क्या है? गेम इज स्ट्रिक्टली, है ना। ये 5 A2 में मिला है, तो A2 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ऑफ प्लेयर A एंड B2। तो B2, ये जो है B2 यानी B2 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर B है। ओके, तो ये हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे कि A2 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर A एंड यहाँ पे कौन सा है? B2 है। तो B2 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर B। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा का ही ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
तो उसमें क्या करना है कि द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टू प्लेयर्स इज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें दिया हुआ प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। डिसाइड द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बोथ एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम। इज़ द गेम फेयर, यानी ये फेयर है या नहीं वो भी हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमें प्लेयर बी का हमें B1 B2 B3 और B4 B5 है ये सारे, और ये प्लेयर ए के अंदर A1 A2 A3 एंड A4 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लेयर बी का और प्लेयर ए का। यहाँ पे मैंने लिख दिया रो मिनिमा और यहाँ पे आएगा कॉलम मैक्सिमा। तो रो मिनिमा यानी ये रो A1 की रो में से हमें मिनिमम लेना है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? -3 इज़ द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमें लिखना है -3। और उसके बाद इसके अंदर सबसे मिनिमम कौन सी है? 0 है। कौन सी है? 0। तो ये हमें लिखना है 0। तो अब इस रो में से कौन सी मिनिमम है? मिनिमम है -5, तो हमें यहाँ पर लिखना है -5। और इसमें से मिनिमम है -7, तो हमें -7 लिखना है। तो ये हमने मिनिमम सारे लिख दिए। अब मिनिमम के में है, अब उसका हमें मैक्सिमम लिखना है। तो इसमें से हमें मैक्सिमम कौन सी है? 0 वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स कर देंगे, मैक्सिमम है 0। और उसके बाद कॉलम मैक्सिमा। कॉलम मैक्सिमा के अंदर इसमें से ये कॉलम में से यानी B1 कॉलम में से जो मैक्सिमम है वो लेना है। तो मैक्सिमम कौन सा है? 4 है। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? 2 है। इसमें से मैक्सिमम 0 है। इसमें से मैक्सिमम 4 है। इसमें से कौन सा है? मैक्सिमम 5 है। अब ये हमें मैक्सिमम हमने ढूंढ लिया है, कॉलम मैक्सिमा। अब इसमें से हमें सबसे मिनिमम वाला लेना है। तो मिनिमम कौन सा है? 0। तो 0 हमारा क्या है? मिनिमम है। तो यहाँ पे भी हमें 0 मिला है और यहाँ पे भी हमें 0 मिला है। दोनों अमाउंट सेम ही है, 0 एंड 0। ओके, तो यहाँ पे हमें ये 0 B3 में मिला है, तो B3 के अंदर ये रहा, और ये इसके अंदर हमें A2 में मिला है, तो ये रहा। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ गेम हुआ 0। क्या? 0, यानी कि इसकी B3 जो है वो प्लेयर बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी है और A2 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे भी हमने जो पहले लिखा था वैसा ही वैसा सेम लिख देंगे कि मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा कौन सा है? 0 है। और मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा वो कौन सा है? वो भी है 0 यहाँ पर। और उसके बाद मैक्सी मिनी इज इक्वल टू मिनी मैक्स इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ गेम क्या हुई? वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 0। तो हम इसको बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 0, तो इट इज़ कॉल्ड अ फेयर गेम। इसको हम फेयर गेम बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड फेयर गेम। और उसके बाद इसके अंदर A2 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए, तो वो भी हम लिख देंगे। A2 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए, एंड यहाँ पे कौन सी है? B3। तो B3 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी। B3 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन एक जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी वो 2017 के अंदर आया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी, उसके अंदर भी ये देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे तीनों में ए लिखा हुआ है। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है?
व्हेन द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड, ए की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो यहाँ पे प्लेयर बी का दिया हुआ है B1 B2 B3 और यहाँ पे प्लेयर ए का दिया हुआ है A1 A2 एंड A3। यहाँ पे ए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लेयर बी का और प्लेयर ए का। यहाँ पे रो मिनिमा, यहाँ पे कॉलम मैक्सिमा। ये भी हमें उसकी जो क्वेश्चन नंबर तो हमने 2 सम किए हैं उसकी तरह ही हमें करना है। तो रो मिनिमा के अंदर सबसे मिनिमम वाली लेनी है। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है? 2 है। इन तीनों में से मिनिमम -1 है, -7 है मिनिमम, और इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है? -3 है। तो मिनिमम, अब इन तीनों मिनिमम में से हमें मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम कौन सा है? 2 मैक्सिमम है। तो ये यहाँ पे बॉक्स कर दिया। और कॉलम मैक्सिमा, तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है? -1 है मैक्सिमम। और इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है? 8 है। और इन तीनों में से मैक्सिमम है 2 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम में से हमें मिनिमम चूज़ करना है। मिनिमम कौन सा है? -1 है, ये -1। ओके, सो ये -1 यहाँ पे आए, यहाँ पे 2 आए। तो दोनों अमाउंट क्या है? डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये दोनों अमाउंट क्या है? डिफरेंट है। इसलिए -1 लेस देन और इक्वल A लेस देन और इक्वल 2, यानी -1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ठीक है, तो -1 लेस देन और इक्वल 1 A एंड लेस देन और इक्वल 2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल इफ -1 लेस देन और इक्वल A लेस देन और इक्वल 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।